मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों के अष्टलक्ष्मी कहे जाने वाले 8 राज्यों में से एक अत्यंत सुंदर राज्य है। हमेशा मेघों से आच्छादित रहने के कारण इसका नाम मेघालय पड़ा। इस राज्य की 450 किलोमीटर सीमा आज के बांग्लादेश से सटी हुई है। इसी मेघालय के खासी जैंतिया पहाड़ इस जनजाति क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों ने 1824 में प्रवेश किया। अंग्रेजों की चौथी सेना ऐसी जिनकी पहचान बनी हुई है, उन ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों को मानसिक गुलामी में जकड़कर शेष भारत से उन्हें तोड़ने का षड्यंत्र रचा। खासी, जैंतिया और गारो जनजातियों को वे उनके देवी देवता, संस्कृति, मूल आदि से दूर ले गए और इन समाजों में बहुत बड़े पैमाने पर मतांतरण हुआ। भारत को स्वाधीनता मिली तब उस समय के असम राज्य की, जिसमें आज का संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र समाया था, राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। लेकिन 1971 में अलग मेघालय राज्य की मांग उठी और जब वो मांग मंजूर हो गई तब सारे चर्चों में घंटानाद हुआ, क्योंकि प्रशासन अब ईसाइयों के हाथ में आ गया। प्रशासन हाथ में आने के बाद मतांतरण और तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो 50% से ज्यादा हो गया। लेकिन 23 नवंबर 1899 यह स्वर्णिम दिवस था जब बाबू जीवन रॉय ने लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज लॉस ऑफ कल्चर का नारा देते हुए सेंग खासी संगठन की स्थापना की। कुछ ही वर्षों में उसी तर्ज पर जैंतिया समुदाय में सेंग राज संगठन की स्थापना हुई। बाबू एंडरसन मावरी, इब्सन रॉय, आर्ट रिम्बाय, महाम सिंह ऐसे कई महान व्यक्तियों ने इस सेंग खासी संगठन का संवर्धन किया, किंतु अन्य राज्यों के हिंदुओं के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से सेवा प्रकल्प शुरू करने की कल्पना सामने आई और उन सेवा प्रकल्पों की आधारशिला रखने के लिए दिल्ली में जन्मे एक अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभाशाली डॉक्टर को वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा मेघालय में भेजा गया। उनका नाम था डॉक्टर विश्वामित्र बात्रा। दिल्ली में आयुर्वेदीय उपचार पद्धति की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद आदरणीय इंद्रेश जी के आह्वान पर डॉक्टर विश्वामित्र बात्रा पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में घर से बाहर निकले। दिल्ली जो उन्होंने 1983 में छोड़ी, तब से आज तक वे वापस नहीं गए। अपने जीवन के 41 वर्ष पूर्वोत्तर भारत और जनजातीय क्षेत्र, विशेषकर मेघालय की सेवा में जिन्होंने खपाए, ऐसे हैं हमारे आज के कर्मयोगी डॉक्टर विश्वामित्र बात्रा। विश्वामित्र जी जब मेघालय में आए तब परिस्थिति विपरीत थी, भीषण थी। गैर जनजातीय चेहरा देखते ही कुछ सरफिरे हमला कर देते थे, हत्या तक कर देते थे। एक भय का वातावरण पूरे मेघालय में हमेशा भरा हुआ रहता था। स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर खासीज बाय ब्लड एंड इंडियन बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट, इन नारों से शिलोंग की दीवारें रंगी रहती थी। ऐसे एक आह्वानात्मक वातावरण में यह दिल्ली का पंजाबी तरुण मेघालय में आ गया और सुदूर देहात में नोंगक्रेम गांव में उन्होंने एक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की। जैसे ही मिशनरियों को पता चला कि ये तो कल्याण आश्रम आ गया, तो एक खतरनाक हादसे में उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास हुआ। लेकिन ईश्वर की कृपा से और वहां मातृसत्ताक पद्धति होने के कारण, महिलाओं की अगुवाई के कारण उनकी जान बच गई। प्रसंग तो ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति ने सोच लिया होता, अब बस हो गया, अब घर लौट जाऊंगा, मुझे अब यहां नहीं रहना। किंतु डॉक्टर विश्वामित्र डगमगाए नहीं। उन्होंने तय किया कि यह गांव नहीं तो किसी अन्य गांव में ही सही, जिस गांव में मौका मिलेगा उस गांव में काम करूंगा, किंतु जो व्रत लेकर घर से निकला हो वो व्रत मैं नहीं छोड़ूंगा। अड़िग रहे और थोड़ी दूर लायकोर गांव में एक चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ। गांव वालों ने उस केंद्र को सुरक्षा प्रदान की। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, किंतु जिन्होंने दी हुई दवा का तुरंत असर होता है, ऐसे चुनिंदा डॉक्टरों में डॉक्टर विश्वामित्र की गणना हो सकती है। स्वाभाविक था, लायकोर के डिस्पेंसरी में सवेरे 7 बजे पेशेंट आना शुरू हो जाता था और रात के 8 बजे तक डॉक्टर विश्वामित्र को खाने पीने के लिए भी सुध नहीं रहती। इतने पेशेंट्स कल्याण आश्रम के चिकित्सा केंद्र में आने लगे।
तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिन पर हमने अपने रिसोर्सेस, अपनी बुद्धि, उसके हिसाब से जो कर सकते थे वो सब किया हमने। 1985 से लेकर 1992-93 तक पूरे भारतवर्ष में जब कोई पूछता था कि मेघालय राज्य में संघ का क्या काम है, तब एक ही उत्तर मिलता था, मेघालय में एक चिकित्सा केंद्र है, डॉक्टर विश्वामित्र उसे चलाते हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। आस पड़ोस के 50 से 100 गांव में उस चिकित्सा केंद्र के कारण अपना संपर्क है। धीरे धीरे वनवासी कल्याण आश्रम का संगठन बढ़ता गया। वहां रहने वाले स्वधर्मानुयायी सेंग खासी और सेंग राज जैसे संगठनों की हिम्मत बढ़ती गई, क्योंकि डॉक्टर विश्वामित्र जैसे लोगों ने उनका ढाढ़स बंधाया, हौसला बढ़ाया, विश्वास दिलाया। We, the Sankhasi Khmer, awarded Dr. Mitra a citation for all the good work that he has done for the Sankhasi. We were so happy that he invited our invitation and he accepted the award, and we presented it to him on the founding day of the Sankhasi in 2019. बढ़ते बढ़ते कल्याण आश्रम के काम ने एक विद्यालय का भी रूप लिया। लाइकौर गांव से 20-25 किलोमीटर दूर थंदरौइत नाम के एक सुदूर देहात में एक विद्यालय का प्रारंभ 1993 में हुआ। उस विद्यालय के बाद डॉक्टर विश्वामित्र जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वनवासी कल्याण आश्रम ने कई बच्चों को पढ़ने के लिए भारत के अन्य राज्यों में भेजा, कई सारे छात्रावास शुरू किए। आज लगभग 50 से अधिक विद्यालय यदि मेघालय में चलते हैं तो सेंग खासी के साथ मिलकर बाहर के सभी हिंदुओं का सहकार्य लेकर यदि वहां कोई कार्य होता है तो उसका सारा श्रेय डॉक्टर विश्वामित्र जी को ही जाता है। तो कल्याण आश्रम का ये काफ़ी बड़ा योगदान है कि यह क्षेत्र जो शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण का क्षेत्र बना हुआ था, अब उस खतरे से बाहर आ चुके हैं। सेंग खासी के लोग स्वधर्म में अपने पूरे उत्साह के साथ खड़े हुए हैं और हमें आशा है कि अब ये आगे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। देश सेवा का व्रत जो उन्होंने लिया था वो कभी छोड़ा नहीं। जब परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें अपने आप को स्थानीय समाज के साथ जोड़े रखने के प्रमाण देने थे, तो उन्होंने वहीं की एक महिला से विवाह करके उसके साथ अपना परिवार बसाया। लेकिन वे परिवार में खो नहीं गए, अपने कार्य के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रही। वर्तमान में डॉक्टर विश्वामित्र वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख के नाते अपना दायित्व निभा रहे हैं। चिकित्सा केंद्र चलाना, दो समाजों के बीच में बनी खाई पाट कर उन्हें इकट्ठा लाना, पाठशालाएं चलाना और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निर्माण करना, शिक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को देश के अन्य क्षेत्र में भेजना, दाह गृह जैसी समस्याओं के हल ढूंढना और उन्हें वास्तव में उतारना, ऐसे अनेकों कार्य डॉक्टर विश्वामित्र जी ने बड़ी सहजता पूर्वक किए। ये स्थान जो है ये अंतिम संस्कार का स्थान है। क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में अंतिम संस्कार करना लगभग बंद हो गया था। अधिकांश लोग मुर्दे को दबाते थे, परंतु पिछले कुछ वर्षों से वो जागरण आया है और अभी लोगों ने शव का अंतिम संस्कार जो है वो दहन के द्वारा करना शुरू किया है। इसके लिए जैसे अपना बाकी स्थानों पर खुले में जलाते हैं वैसा परंपरा नहीं थी। उसके लिए हवन कुंड जैसा ये बनाया जाता था और ये लकड़ी से बनता है और जो काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगा और कष्टकारी काम होता है, परंतु परंपरा है तो इसलिए वो करना ही होता था। तो इस कष्ट को देखते हुए पिछले 10 वर्षों में ये विचार आया कि क्यों ना इसके लिए एक परमानेंट स्थान बना दिया जाए। लगभग 2-3 घंटे में अंतिम संस्कार ये पूरा हो जाता है। इसमें समय भी बचता है, लकड़ियाँ भी बचती हैं, वातावरण भी पोल्यूशन कम होता है और हर बार जो बनाने का खर्च था और जो इसके कारण पेड़ काटने पड़ते थे वो भी काफ़ी कम हो गया। और इस प्रयोग को कई गांव में हमने किया, करीब 11 गांव में इस प्रकार के क्रीमेटोरियम हमने बनाए हैं। आज 76 वर्ष की आयु में भी वे कार्य के लिए देश भर प्रवास करते हैं। इस अवार्ड प्रोग्राम में आने से पहले वे अभी अंडमान निकोबार का प्रवास करके आए हैं। डॉक्टर विश्वामित्र जैसे देश के एक महान सपूत को सन 2024 के इस कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित करते हुए माय होम इंडिया आज गर्व की अनुभूति कर रहा है। ये पुरस्कार स्वयं गौरवान्वित होने की भावना
महसूस कर रहा है।